अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बाद अब दोनों तरफ से खिलाड़ी आमने सामने आ चुके हैं और मजे की बात है कि अब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आमने सामने आ चुका है। जी का आपको बताते चलें कि आईसीसी ने बाकायदा तौर पर अब बीसीसीआई को ईमेल कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेंस्ट सूर्या कुमार यादव जी हाँ मेल की थी आईसीसी को उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो अब आईसीसी ने उसके ऊपर अपना जवाब दिया है और बीसीसीआई को ईमेल की है। और दूसरी तरफ बीसीसीआई ने भी आईसीसी को ईमेल की है अगेंस्ट हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बाद आपको बताते चलें कि सूर्या कुमार यादव ने संजय मंजरेकर को एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने इंडियन आर्मी को अपनी जीत जो थी वो डेडिकेट की थी और जो पहलगाम अटैक के जो लोग थे उन तमाम को जो है वो जीत डेडिकेट की थी। और उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने जिक्र किया और यानी कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो ही हमारा नैरेटिव है, और नो शेक हैंड वाली जितनी भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब एंडी बायक्राफ्ट के खिलाफ एक्शन लिया कि जब नो शेक हैंड वाली सिचुएशन आई, तो बहुत से पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स थे, ख़ास तौर पर जो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे रमीज़ राजा साहब, नजम सेठी साहब, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस किया कि भाई असल मुद्दा सूर्या कुमार यादव का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप क्रिकेट प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते। बेशक आपकी गवर्नमेंट का नैरेटिव कुछ भी हो, आप कभी भी खेल को सियासत के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारे मामला को देखते हुए फिर आईसीसी को एक ईमेल खड़काया। और जब आईसीसी को ईमेल मिला, और मज़े की बात है कि ये ईमेल गया रिचर्डसन के बाद, जो कि रेफरी हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भाई एंडी बायक्राफ्ट को हटाओ और रिचर्डसन जो हैं इनको आप रेफरी लगाएं। तो अब रिचर्डसन की तरफ से बाकायदा तौर पर बीसीसीआई को ईमेल गई है और ये जो ईमेल वाली बात है ये इंडियन मीडिया कोड कर रहा है और इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि अब बीसीसीआई को जो है वो बाकायदा तौर पर ईमेल रिसीव हो चुका है। और जो इस वक्त ज़राए कोड कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अब सूर्या कुमार यादव को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से भी रोक दिया गया है। जी हाँ, कि भाईन हुण तुसी किसी भी किस्म का आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना। सेकंड चीज़, अब होगा क्या, मैं हारिस रऊफ और सूर्या साहिबजादा फरहान के ऊपर आता हूँ बाद में, लेकिन पहले मैं ज़रा सूर्या कुमार यादव का जो इशू है वो मैं आपके सामने रख दूँ। अब होगा क्या, अब होगा ये तो या तो सूर्या कुमार यादव अपनी गलती मानेंगे और एक अपॉलॉजी लिखेंगे, उसके ऊपर ये होगा कि आईसीसी की तरफ से या रेफरी की तरफ से जो है आपको नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ज़्यादा सज़ा होती है तो गलती मानने के ऊपर आपकी थोड़ी सज़ा जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको चैलेंज करते हैं कि भाई मैंने तो कोई गलत बात नहीं की और ये जो कुछ था ये यानी कि मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा है, फिर आपकी एक बाकायदा तौर पर ज्यूरी बनेगी जहाँ पर एक बंदा आएगा बीसीसीआई से, एक बंदा आएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, 2 रेफरी होंगे और सूर्या कुमार यादव होंगे। फिर वहाँ पर बाकायदा तौर पर हर बोर्ड जो है वो अपना अपना नैरेटिव देगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वीडियोस देगा कि भाई ये देखें ये सूर्या कुमार यादव करें, और दूसरी तरफ बीसीसीआई होगा। फिर वहाँ पर भी जो रेफरी होंगे, जो 2 रेफरी बैठे होंगे, फिर उन्होंने डिसीजन करना है कि सूर्या कुमार यादव का क्या करना है। तो ये तो केस है सूर्या कुमार यादव का। अब जो बीसीसीआई ने बाकायदा तौर पर केस पुट किया है अगेंस्ट हारिस रऊफ एंड साहिबजादा फरहान, देखिए पर्सनली तो मैं आपको बताऊं कि वो जो पिच के ऊपर जो कुछ हुआ, जो उस ग्राउंड के अंदर जो खिलाड़ियों के बीच जो कुछ हुआ ना, भाई मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ और ये होना चाहिए। हम तो हमेशा डिमांड करते हैं अपने लड़कों से कि भाई आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये जप्पी पप्पी ये जो कुछ है ना, ये जो है ऑफ द फील्ड के लिए रखें। और हम हमेशा यही बात करते थे कि हमारे प्लेयर जो हैं मैच खेल रहे होते थे इंडिया के साथ तो वहाँ पर स्माइलें पास कर रहे होते थे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अग्रेशन होना चाहिए। तो वो जो पिच के सराउंडिंग के अंदर जो कुछ हुआ ना भाई वो तो बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, हारिस रऊफ ने जो कुछ किया, अब इंडियन मीडिया कहता है, सॉरी बीसीसीआई कहता है कि हारिस रऊफ ने फैंस को प्रोवोक किया।
अब मुझे एक बात बताएं, यूं करके अगर उन्होंने कहा जहाज गिरने का, पहली तो एक चीज है, आप लोग तो मानते ही नहीं आपके जहाज गिरे हैं। सिंपल सी बात है ना, आप लोग तो नहीं मानते। ये तो पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने आपके 6 जहाज गिराए हैं, आप तो नहीं मानते। तो जब आप मानते नहीं हैं तो आप जहाज गिरने के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? पहली तो एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हारिस रऊफ ने किसी फैन को बाकायदा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कहा, उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर आईसीसी का कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ब्रीच होता है। सूर्या कुमार यादव का तो बाकायदा तौर पर है कि आपने माइक के ऊपर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया मैच की व्यूअरशिप अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन है, आपने उस 2 बिलियन लोगों के सामने ये कन्वे किया अपना मैसेज कि भाई यानी कि ये जो कुछ है ये पाकिस्तान का किया दर है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सूर्या कुमार यादव। तो हारिस रऊफ ने तो भाई ऐसे ऐसे किया। अब ये उस दिन रोनाल्डो ने भी किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो मीम्स बन रहे हैं इसके ऊपर कि भाई रोनाल्डो को किसने बताया, रोनाल्डो ने भी ऐसे ऐसे करके ऐसे किया। तो अब आप रोनाल्डो के खिलाफ भी मेरे ख्याल से फीफा की अदालत में चले जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से मुझे समझ नहीं आता। सेकंड चीज़, साहबजादा फरहान कि साहबजादा फरहान ने वो जो ये वाला एक्शन किया, भाई ये एक्शन तो MS धोनी भी कर चुके हैं, ये एक्शन तो आसिफ अली भी अगेंस्ट अफगानिस्तान कर चुके हैं, उनके खिलाफ तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं हुआ। हाँ ये चीज़ है कि उस वक्त उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं हुई। और इस सारे मैटर के अंदर, आई एम वेरी सॉरी टू से, इस सारे मैटर के अंदर सबसे बड़ा जो गिल्ट है ना, या सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो एंडी पाइक्राफ्ट है। क्योंकि एंडी पाइक्राफ्ट को ये जब पहले दिन सारे मामलात चले ना, नो शेक हैंड और ये सारी चीज़ें, उसको उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि ये पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जो कुछ भी किया है ना, ये एक्शन के रिएक्शन में किया है। उनको जो वहाँ से एक्शन आया उसका उन्होंने जवाब दिया। और मैं अभी भी ये जो पिच की सराउंडिंग में जो अग्रेशन हुआ है, मैं इसको तो सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हाँ, वो जो हारिस रऊफ ने इस तरह किया वो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। कम से कम जो फैंस बैठे हुए हैं, क्योंकि BCCI कह रहा है कि फैंस को प्रवोक किया, फैंस जो था वो कोहली चांट कर रहे थे, तो जिसके ऊपर हारिस रऊफ ने ऐसे ऐसे किया। तो मेरे ख्याल से अगर ये फॉर एग्जांपल ज्यूरी के सामने भी केस जाता है, अगर, तो पहली तो बात है मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर लगता है तो कम से कम हारिस रऊफ वहाँ ये बात तो कर सकते हैं, मैंने तो जहाज़ गिरने की बात की थी, भाई आपके जहाज़ गिरे हैं। अब आप वहाँ क्या कहेंगे कि नहीं गिरे, तो वो कहेगा जब नहीं गिरे तो भाई फिर मैंने आप लोगों को क्या किया है, समझ आई। तो दूसरी तरफ जो साहबजादा फरहान है, तो वो तो भाई पहले MS धोनी भी कर चुके हैं, वो आसिफ अली भी कर चुके हैं, उस वक्त ICC कहाँ था। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं ये इक्वल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज कि अगर इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर बैन लगता है, देखिए सूर्या कुमार यादव पर अगर बैन लगता है ना तो इंडिया को तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्या कुमार यादव तो ऑलरेडी नहीं चल रही। लेकिन अगर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के ऊपर बैन लगता है तो पाकिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि साहबजादा फरहान ने इंडिया वाले मैच में भी रन्स किए, उसके बाद भी रन्स किए, और इंडिया वाले मैच में जिस तरह की हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, जिस तरह का अग्रेशन दिखाया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को इन दोनों प्लेयर्स के ना होने पर इफेक्टिव हो सकता है, जबकि इंडिया को नहीं हो सकता। इंडिया के लिए कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।